तो फ्रेंड्स, मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले बिहार के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सभी में आपको लाभदायक होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्रा में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये पाटलिपुत्रा जो आज पटना है उसी का पुराना नाम है पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने ही सिकंदर को भारत पे आक्रमण करने से रोका था और फिर बाद में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा था और बहुत ही शक्तिशाली राजा था। शुरू में यह तो हिंदू धर्म की तरफ था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जैन धर्म की तरफ झुकाव ज़्यादा होने लगे थे और ये फाइनली ये अपने राजपाट अपने बेटा बिंदुसार को सौंप करके जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इसे जैन धर्म के दीक्षा दिलाने वाले जो गुरु थे उनका नाम भद्रबाहु था, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो थी श्रवण बेलगोला में हुई थी, जो मैसूर के पास है, कर्नाटक में है, और वहीं पे ये 297 ईस्वी पूर्व में अपना प्राण त्याग दिया था। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जाना जाता है और इसके बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा थे वो अशोक महान थे। तो इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा, 9 मई 1858 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया या रांची? इसके राइट आंसर डी होंगे, रांची। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। देखिए, बिरसा मुंडा को मुंडा नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसका जन्म जो है बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए इसका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। ये मुंडा जनजाति के थे और ये बिरसा मुंडा को मुंडा जनजाति के लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान मानते हैं। और ये इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नारा दिया था कि रानी का शासन ख़त्म करो, हमारा स्वराज की स्थापना करो। और इनको जो था कि वो फांसी दे दिया गया था। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में इनको फांसी दे दिया गया था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? देखिए, स्वामी सहजानंद बिहार किसान आंदोलन के लीडर थे। इसका राइट आंसर सी होगा, बिहार किसान आंदोलन के संबंध में था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार किसान आंदोलन के संबंध में था। देखिए, स्वामी सहजानंद का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के देवा गांव में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। और स्वामी सहजानंद भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन का जनक माने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे। ये लेखक भी थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारक थे, इतिहासकार थे, किसान के नेता थे और ये दंडी स्वामी थे। आज शंकराचार्य संप्रदाय के दंडी सन्यासी थे ये। इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, बहुत फेमस पत्रिका है, आने वाले एग्ज़ाम में या पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उसका नाम था हुंकार। और ये कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने क्या किया था कि किसानों के लिए जो इधर उधर जाते थे और सभा करते थे। इनके भाषण बहुत ओजस्वी हुआ करते थे, इनके भाषण से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। इन्होंने एक नारा दिया था, कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद है। और ये किसानों के हक के लिए लड़ते रहे और जमींदारी के खिलाफ थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ये होगा, 1916 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। इसका राइट आंसर भी ये होगा, चाणक्य। इनमें से कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ये किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो श्री सहजानंद सरस्वती थे
और इसमें बाद में जाकर बहुत से लोग जुड़ गए थे, बड़े बड़े लोग, इनमें से राजेंद्र प्रसाद भी एक थे। इसका राइट आंसर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। इसका राइट आंसर सी होगा, पटना में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता ने की थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर सी होगा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए, बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह को बोला जाता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा, कोसी नदी को बोला जाता है। संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है कौन से क्षेत्र में? मैदानी भाग, तल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, मैदानी क्षेत्र में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? पटना में, आरा में, बरौनी में या बाढ़ में? इसका राइट आंसर सी होगा, बरौनी में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश के अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, मखाना। मखाना का 70-80% उत्पादन बिहार ही करता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। बिहार में केला उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बी होगा, हाजीपुर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर बी होगा, नवादा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? वो भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या पटना? इसका राइट आंसर सी होगा, कटिहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।